यहाँ पे ए सी भी आएगा, अब ए ये स्किप हो गया। अब नेक्स्ट ये तो हमने टाइप्स बता दी, सबसेट बता दिए, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, फिर इसके बाद हम पावर सेट भी डिस्कस कर दिया। अब हम सेट पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन होते हैं, इसी तरह सेट्स में भी ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन होने सेट, इसमें सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, फिर इसी तरह हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट टाइप तो लेते हैं यूनियन। जैसा कि नाम से है कि अगर हम कोई सेट्स लें, जैसे मेरे पास ए है, सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6, बी है मेरे पास 7 8 9, ठीक है। अब यूनियन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंबल बता दूं कि जब दो सेट्स को हम यूनियन से, मतलब जैसे यूनियन वर्ड से पता है कि दो सेट्स को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम अब ए यूनियन बी हमने निकालना है। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, यूनियन के लिए ये यूं साइन होता है, और आगे सेट बी लिखते हैं 7 8 9, लिखते हैं ए यूनियन, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, यानी यूनियन से हम इन दोनों सेट ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और सिंपली आगे 7 8 9। ये तो सिंपल एग्जाम्पल थी क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। सपोज मेरे पास अगर बी यहाँ पे आता 1 2 4 7 8, मैंने लिखता 1 2 4 7 और 8। अब देखिए इस पर 1 और 2 और 4 ये दोनों में कॉमन और रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम इनको लिखेंगे एक दफा ही, जितनी मर्जी दफा। अगर ये पूरा सेट इधर आया था, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आया था, तो मैं फिर भी इनको रिपीट ना करता, मैं एक ही टाइम लिखता, क्योंकि हमने लिखा है इधर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से हमारे पास एक सेट, सिंपल एक सेट बनाना है जो कि इन दोनों के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो। अब यहाँ पे देखें, जब ये दोनों कॉमन आ गए, लेकिन इसका जो यूनियन आएगा वो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दो दफा नहीं लिखेंगे इसके एलिमेंट्स को। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। टू सेट्स, इंटरसेक्शन से मुराद है कि दो अगर हमारे पास सेट हों और उनमें जो कॉमन एलिमेंट आपस में मैच कर रहे हों, जैसे इधर था 1 2 4 1 2 4, लेकिन हमने यूनियन में उनको 1 टाइम लिखा। इंटरसेक्शन में यह कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे हम सिर्फ उनको लिखेंगे, बाकी सबको हम छोड़ देंगे। तो इसके लिए सिंबल यूज करते हैं, जैसे इधर यूनियन में यू किया था, अब इसको अगर हम अदर वे अराउंड मूव कर दे साइन को, तो इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। तो
इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स that are common in set. Suppose अगर two sets है, if A and B are two sets which are common in set A and B. Example लेते हैं A B C D E. B is D and E. तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ जाएगा A B C इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमने लेना है जो A और B दोनों में कॉमन हो। तो ये आप देख सकते हैं कि A और B में दोनों में यानी D कॉमन हो रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास E। इसी तरह इंटरसेक्शन अगर हम B इंटरसेक्शन लें वो भी ऐसे ही होगा। पहले B के एलिमेंट्स लिखें, इंटरसेक्शन A B C E और E। हम देखें इसमें भी दोनों में B और E ही कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों बराबर। इसी तरह A यूनियन B और B यूनियन A भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन जब आपके पास इन दोनों में अगर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो यानी सेट्स डिसजॉइंट हो, तो आपके पास इंटरसेक्शन जो होती है वो हमेशा एम्प्टी सेट आती है। डिसजॉइंट से मुराद ये कि जैसे अभी ये सेट था हमारे पास A और ये था B, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे F और G, कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। अब इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, अलग अलग है दोनों, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो उस केस में हमारे पास जो A इंटरसेक्शन B आता है वो नल या एम्प्टी सेट आता है। ऐसे सेट्स को जहां पे जिनकी इंटरसेक्शन नल या एम्प्टी सेट आती है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हो गया है डिफरेंस ऑफ सेट्स। Difference of sets. Suppose if we have A and B are two sets, the difference of A and B is all those elements of A which are not present in B। इसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं A माइनस B से। अब एग्जाम्पल है A है मेरे पास 1 2 4 5, this is A, B है
A minus B, all those elements of A which are not present in B, तो वो ये हो गए 1 5 1 5, ये हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B। थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 है, फाइंड टू प्रॉपर सबसेट्स फ्रॉम ऑप्शन है ए सेट हमारे पास गिवन है 0 1 2। तो प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है जो कि नॉट ऑल एलिमेंट्स कंटेन करता हो, यानी एटलीस्ट वन जो होगा उसमें ना प्रेजेंट हो। लेकिन इसने अभी कहा इसके अब अगर हम देखें तो इसके कितने प्रॉपर सेट बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं 2 पावर n को यूज करें 2 पावर 3 तो 8 बन सकते हैं। लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितने 2 प्रॉपर सबसेट उसने कहा। तो इसमें से कोई से दो आप प्रॉपर सबसेट्स में लिखते हैं, तो वो मैं लिखता हूँ 0 1। इसका आंसर है 2 प्रॉपर सबसेट फ्रॉम दिस सेट इज आगे 0 और 1। इसका सेकंड पार्ट है 1 2, इसके 2 प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, कोई से लिखते हैं, 1 लिख देता हूँ 2, इसके 2 प्रॉपर सबसेट आ। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट्स भी 3 4 में भी ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is there any